गलत करता है तो आप लोग खुद ही कानून है दे चाटा खुद ही कर देते हैं कांड। अच्छा, खुद ही लाठी चार्ज कर देते हैं। अक्षय कुमार अरशद वारसी के लिए क्या कहेंगे? जिन्होंने फिल्म बनाई है उनको पता नहीं है कि कोर्ट क्या है और उसकी गरिमा क्या है। अगर उसकी कोई बेइज्जती करता है तो एडवोकेट समाज सामने खड़ा होगा। फिर कोर्ट रूम में बकरी घुस जाती है तो असली कोर्ट में ऐसा होता है? आपके साथ कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है कि आप कोर्ट रूम में कह रहे हो जज साहब ऑर्डर कह रहे हो बकरी आ जाए? केस भी होना चाहिए। केस तो तभी होगा जब प्रदर्शन होगा। का जो एडवोकेट्स का इमेज है ना, एडवोकेट को इमेज की धज्जियां उड़ाई है। वो होंगे अच्छे एक्टर होंगे, वो उनके एक्टिंग में महारत हासिल है, बट कोर्ट की या किसी इंडिविजुअल की गरिमा को धूमिल नहीं कर सकती। उनको कोई अधिकार नहीं है। भाई अगर पुलिस वाला गलत करता है, हम लोगों के खिलाफ अगर गलत वो एक्शन लेता है तो हम लोग लेते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं मौजूद हूँ 30,000 कोर्ट में और यहाँ मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मैं जॉली LLB 3 देख के आया और उसके बाद जब मुझे पता चला कि जो है वकीलों ने जो है FIR और केस दर्ज करने तक की बात कही है अक्षय कुमार अरशद वारसी के खिलाफ और डायरेक्टर के खिलाफ, तो ऐसा क्यों हुआ है ये हम सीधा वकीलों से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह भी देखा जा सकता है, लेकिन असलियत में मुद्दा क्या है? सर क्या नाम है आपका? शिरीष कुमार सिंह, एडवोकेट शिरीष कुमार जी, सिंह। जैसे कि हम जानते हैं जॉली LLB 3 आज रिलीज़ हुई है सिनेमाघरों में, लेकिन उसके पहले जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो वकील जो है विवाद मचा रहे थे। क्यों? देखिए, कोर्ट है, कोर्ट की एक अपनी गरिमा है। कोर्ट को गलत तरीके से पेश करना कोर्ट की गरिमा को ख़राब करने के बराबर है। आप कोर्ट को किसी भी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो कोर्ट ड्रामा दिखाया गया है उसमें एक जज की, एक जुडिशरी की, जो न्यायालय का अपना इज्जत है, जो गरिमा है, तो उसके विरुद्ध है। इस वजह से उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया गया है। आपका क्या कहना है सर? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जी, आप मैं देख पा रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है कि इनको पता नहीं है कि कोर्ट है क्या। जिन्होंने फिल्म बनाई है उनको पता नहीं है कि कोर्ट क्या है और उसकी गरिमा क्या है। अगर उसकी कोई बेइज्जती करता है तो एडवोकेट समाज सामने खड़ा होगा। फिर तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए जो पूरी मूवी बनाई गई है और ट्रेलर के बाद ही जब देखा जाता है कोर्ट रूम में बकरी घुस जाती है, तो असली कोर्ट में ऐसा होता है आपके सामने? नहीं, ये तो फिर गलत दिखा रहे हैं और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको एंटरटेनमेंट है तो इसके खिलाफ तो वैसे ही वकील जाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा बकरी घुसना और ये बड़ा उनका वो रहता है कि कोर्ट में ऐसे तो बकरी घुस सकती है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है कि आप कोर्ट रूम में कह रहे हो जज साहब ऑर्डर कह रहे हो बकरी आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी कोर्ट में जज साहब आते हैं तो सारे लोग खड़े होते हैं। कोर्ट की एक अपना रिस्पेक्ट होता है। कोर्ट में बकरी कुत्ते ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कोर्ट में फालतू बात कोई नहीं करता। लॉ के पॉइंट पे बात करता है, फैक्ट पे बात करता है। और कोर्ट की गरिमा के खिलाफ कोई खिलवाड़ नहीं करता कोर्ट में। यदि कोई करता है तो वहाँ पे पुलिस वाला रहता है, पुलिस वाला बाहर ले जाता है। इसका प्रॉपर प्रोसेस है। और इनके खिलाफ जो इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है, कोर्ट की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होना चाहिए। यही बोलना है मेरा कि ये गलत है। मैं पहले भी बोला है कि इनको नहीं पता है कि कोर्ट क्या होता है। कोर्ट के अंदर 3 टियर्स सिक्योरिटी है। गेट पे सिक्योरिटी है, अंदर सिक्योरिटी है, कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी है। तो ऐसी चीज़ें कभी अंदर जा ही नहीं सकती। जो उन्होंने दिखाया है ऐसा कभी नहीं होता। आप खुद देख रहे हो कोर्ट के अंदर एंट्री करने से पहले बकरी ये तो दूसरी बात है। इलीगल पर्सन भी नहीं अंदर जा सकता है। अक्षय कुमार अरशद वारसी के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने वकील की एक भूमिका निभाई? उन्होंने तो खाली एंटरटेनमेंट के लिए कर दिया। जिसने कहानी लिखी उसने कहानी बना दी। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर दिया उन्होंने। लेकिन उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। जब आप लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, आप तो एक सीनियर वकील हैं, हाँ। तो जब आप लोग ये सब चीज़ें देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? भाई देखो, जब गलत होता है तो हम तो खाली प्रोटेस्ट करने के लिए उठते हैं कि इन्होंने गलत किया है तो इनके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। अच्छा, प्रदर्शन होना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए? केस भी होना चाहिए। केस तो तभी होगा जब प्रदर्शन होगा। अच्छा, जब तक प्रदर्शन के केस नहीं? जब तक कोर्ट की नॉलेज में नहीं जाए तो केस कैसे होगा? जब तक कोर्ट की नॉलेज में नहीं जाएगा, जब तक कोई बात उठाएगा नहीं, तब तक कोर्ट की नॉलेज में जाएगा नहीं तो केस कैसे होगा? अच्छा, मतलब कोर्ट तभी देखेगा जब प्रदर्शन होगा। अदरवाइज कोर्ट शू मोटो ले लेता है कभी कभी, जब कोर्ट को खुद लगता है कि भाई ये गलत है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं उसमें लिखा होता है सारे पात्र काल्पनिक है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक वेब सीरीज़ आई थी जो है रवि किशन की, मामला लीगल है। उसमें क्या था कि वो दिखाते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं। तो कभी यहाँ पे भी ऐसे इलेक्शन होते हैं? यहाँ पे वकील आ जाते हैं, एकदम सिक्योरिटी वगैरह सब तोड़ फाड़ के पर्चे बांटने लगते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वकील ना कोर्ट की गरिमा को पूरी तरह से बना के रखते हैं। ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करते हैं या लड़ाइयाँ नहीं होती। कहीं छोटे मोटे झड़प हो गए वो अलग की बात है।
लड़ाइयाँ नहीं होती है, आराम से इलेक्शन होता है, शांतिपूर्ण होता है जनरली। और उसमें क्या है कि जो मामला लीगल है, जो मूवीज़ आई थी, उसमें उसका जो एडवोकेट्स का इमेज है ना, एडवोकेट को इमेज की धज्जियाँ उड़ाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एडवोकेट ऐसे लड़ाई करते हैं या ऐसा करते हैं। वो पूरा नाजायज़ था, उस पर भी केस हुआ था, उस मूवी पे भी। भैया मैं तो इसलिए आप लोगों से आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो पुलिस वालों को भी थप्पड़ अप्पड़ मारते हैं, जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में, होता है ऐसा? ऐसा नहीं कुछ भाई, अगर पुलिस वाला गलत करता है, हम लोगों के खिलाफ अगर गलत वो एक्शन लेता है तो हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा, गलत करता है तो आप लोग खुद ही कानून है दे चाटा खुद ही कर देते हैं कांड। अच्छा, खुद ही लाठी चार्ज कर देते हैं, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यदि पुलिस वाला गलत करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में हम कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे चौकी है, चौकी में कंप्लेन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसके साथ मारपीट करने पे उतर आते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। और जो लेते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लेते हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट किसी एडवोकेट को किसी से मारपीट और किसी पुलिस वाले से मारपीट नहीं करनी चाहिए। जी, आखिर में आप क्या कहेंगे कि जो जॉली एलएलबी में जो अक्षय कुमार जो मतलब इतने सीनियर एक्टर कहे जाते हैं, अरशद वारसी भी जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड एक्टर कहे जाते हैं, वो लोग जब कोर्ट की गरिमा का ऐसे धूमिल करते हैं आप लोगों के मुताबिक, और लेकिन आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि बस एंटरटेनमेंट है। देखिए, वो होंगे अच्छे एक्टर होंगे, वो उनके एक्टिंग में महारत हासिल है, बट कोर्ट की या किसी इंडिविजुअल की गरिमा को धूमिल नहीं कर सकते। उनको कोई अधिकार नहीं। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होना चाहिए कि कोर्ट की गरिमा को उन्होंने धूमिल करने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल गलत है, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो जेल कितने समय की होगी, जरा ये पूरा प्रावधान बता दीजिए। इसके तहत कंटेम्प्ट जो फाइल होगा उसमें कितनी जेल होगी? कंटेम्प्ट फाइल होगा उसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है उनको। और फाइन कर सकती है। फाइन तो कोर्ट कर सकती है, कोर्ट की जितनी इच्छा हो। कोर्ट अनलिमिटेड फाइन कर सकती है। अनलिमिटेड? हाँ, कोर्ट माफ़ भी कर सकती है। कोर्ट माफ़ भी कर सकती है यदि उनका कंडक्ट बाद में ठीक रहा। यदि कोर्ट को उनको रियलाइज हो जाए कि नहीं ये समझ गए हैं, अपनी गलती को मान ली है, तो कोर्ट हो सकता है माफ़ भी कर दे। लेकिन इसके पहले भी जो है गोविंदा की भी एक पिक्चर आई थी जिसमें वो घर भरे जो है पूरे मतलब कटघरे के अंदर जो है अपने हाथों में आग लगाते हैं और कूद जाते हैं इंसाफ दिलाने के लिए। नहीं, वो गोविंदा का जो पिक्चर है वो उस कॉन्टेक्स्ट में था कि वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि ये एक बाउंड्री क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो कुछ और चीज़ पोर्ट्रे करना चाहते थे। हालांकि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच माना जाएगा और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आग वाग कोई लगाएगा तो तुरंत पुलिस वाला पकड़ के बाहर कर देगा क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है कोर्ट पक्ष में। अभी आप जैसे आप कोर्ट के बाहर आप ये ले रहे हैं मीडिया बाइट, यदि आप कोर्ट के अंदर माइक लेके जाएंगे तो आपको भी रोक लिया जाएगा। माइक लेके आप बिल्कुल नहीं जा सकते अंदर कोर्ट के। अच्छा, मतलब जो भी होगा 4 दीवार के बीच में होगा? हाँ, नहीं 4 दीवार के बीच में नहीं होगा। मीडिया अलाउ कोर्ट में है, आप कोर्ट में प्रिंट मीडिया अलाउ है, आप नोट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। कैमरा लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि फोटो बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर है वो चीज़। अच्छा, तो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी होगी तो वो भी मतलब कागज पेन लेके ही गए होंगे जब उन्होंने देखा कि यहाँ बकरी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वकील ऐसे बात कर रहे हैं, जज ऐसे कह रहे हैं कि अरे जॉली साहब ऐसे। नहीं, वो काल्पनिक वो स्टोरी राइटर स्टोरी लिखता है, इसके ऊपर फिल्म बनाई जाती है। उन्होंने देखा नहीं, उसको ड्रामेटिक बनाने के लिए ये सब किया है, बट वो ड्रामेटिक बना रहे हैं तो उनको एक चीज़ का सख्त ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कहीं से भी ना करें। आपने अक्षय कुमार और अरशद वारसी पे तो भैया 2-2 साल की जेल करवा दी, रवि किशन का क्या? रवि किशन जेल कहाँ करवाई, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट। मतलब आपने बताया है कि हाँ इतनी होगी, आपके मुताबिक 2 साल की होनी चाहिए। अब रवि किशन को कितनी? रवि किशन को कितनी, उस समय कंप्लेन फाइल हुआ था। कंप्लेन का क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है कि कंप्लेन किस स्टेज तक पहुंचा है उस पर, या उनका कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। बट उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनको भी 2 साल? नहीं, उनमें मामला लीगल है। मैं कहीं आप ये देखेंगे कि जज का मजाक उतना नहीं उड़ाया है जितना एडवोकेट का उड़ाया गया है। जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो जुडिशरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो एडवोकेट है, एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक अंग है, पार्ट है कि वो जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। बट जुडिशरी की इमेज को, जुडिशरी के इमेज को आप धूमिल नहीं कर सकते। एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। आप लोअर कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीजिए, हाई कोर्ट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, आप तीनों की गरिमा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें वकीलों ने बताया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और यहाँ पे जो है साफ तौर से वकीलों की भी बेइज्जती करी गई है। रवि किशन की जो मामला लीगल आई थी उसमें, और यहाँ पे तो जजों को भी नहीं छोड़ा गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।